देखिए आज के टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। ठीक है, तो हमारा चैप्टर दूसरा है आज का। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको संधि का चैप्टर करा दिया है। आज ये विलोम शब्द का चैप्टर है। ठीक है, विलोम शब्द में समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किस प्रकार से इसमें शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ विलोम शब्द की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अगर विलोम शब्द की परिभाषा की बात करूँ तो विलोम शब्द की परिभाषा होती क्या। देखिए विलोम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला। ठीक है, विलोम का अर्थ क्या होता है, विलोम शब्द का अर्थ होता है, विलोम शब्द का अर्थ होता है आपका विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला। ठीक है, तो विलोम शब्द का अर्थ क्या हो गया आपका, विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, अब इसमें शब्द जो पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो इसमें जो शब्द पूछता है वो पूछता है आपके यानी कि विपरीत पूछता है। ठीक है, हमें वो क्या बताना है, उसका विपरीत बताना होता है। जैसे कि कोई भी शब्द है को विपरीतार्थक शब्द, देखिए इसे विपरीतार्थक शब्द या प्रतिलोमार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसमें पूछे जाते हैं, देखिए वो पूछता किस प्रकार है। जैसे कि विलोम शब्द पूछता है, जैसे कहूँ मैं आपका दिन, तो दिन का विलोम क्या होगा आपका रात। ठीक है, उसी प्रकार जैसे वो कहता है इसमें आपका, जैसे दिन का रात होता है उसी प्रकार सुख का क्या होता है। देखिए सुख का विलोम क्या होगा आपका, तो सुख का विलोम होगा आपका दुख। ठीक है, सुख का क्या होगा आपका दुख होगा। उसी प्रकार देखिए प्रकाश का विलोम क्या होगा, तो प्रकाश का विलोम होता है आपका अंधकार। ठीक है, प्रकाश का विलोम क्या होगा आपका अंधकार। उसी प्रकार जीवन का विलोम क्या होगा आपका मरण। ठीक है, जीवन का मरण हो गया। उसी प्रकार हानि का विलोम क्या होता है लाभ। ठीक है, हानि का विलोम क्या होगा आपका लाभ। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपका यश, तो यश का विलोम क्या होता है आपका अपयश। क्या होता है आपका अपयश, अपयश होता है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे गुण, तो गुण का विलोम क्या होता है आपका दोष। ठीक है, गुण का विलोम क्या होता है दोष। ऐसे ही उत्थान का विलोम की बात करूं तो उत्थान का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो उत्थान का विलोम होता है आपका पतन। ठीक है, पतन होता है। उसी प्रकार जैसे मैं बात करूं आपकी औरत का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो औरत का विलोम होता है आपका आदमी। औरत का विलोम क्या होता है आपका आदमी होता है। उसी प्रकार इसमें शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होता है उसमें जो ऐसे ही परस्पर जो विपरीत अर्थ रखने वाले महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्या क्या इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए विलोम शब्द के आधार की बात करूं तो जो विपरीत अर्थ रखने वाले जो शब्द हैं यानी कि इसमें किस आधार पर उनको पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं बात करूं यहाँ पर विलोम शब्द के आधार क्या होते हैं। ठीक है, विलोम शब्द के आधार यानी कि किस किस आधार पर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको उसको याद रखना है, केवल उसको ही याद रखना है। ठीक है, एक होता है आपका देखिए क्या आधार होता है उसका पूछने का, और आपको कैसे पता लगाना है कि उसका विलोम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेंगे शब्द की। ठीक है, देखिए पहले आधार पर पूछता है वो जो पूछता है आपसे जो आधार रहता है उसका। अब यहाँ पे पूछ लेता है वो आपसे लिंग के आधार पर। ठीक है, तो लिंग के आधार पर शब्द क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो लिंग के आधार पर विलोम शब्द क्या क्या बनेंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो पहले जो पूछता है लिंग के आधार पर पूछता है, जैसे क्या हो गया आपका माता पिता। ठीक है, माता पिता हो गया। जैसे भाई बहन, क्या हो गया भाई बहन। ठीक है, उसी प्रकार जैसे राजा क्या क्या हो जाएगा आपका
रानी। ठीक है, तो राजा का क्या हो जाएगा आपका रानी हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपका दादा, तो दादा का क्या हो जाएगा दादी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ही पूछता है, जैसे मामा का पूछता है तो क्या हो जाएगा मामी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को याद रखना है कि लिंग के आधार पर पूछता है पहले इसमें वो। ठीक है, लिंग के आधार पर हो गए। दूसरा पूछता है इसमें आपका, देखिए जो दूसरा पूछता है वो पूछता है आपका परिस्थिति के आधार पर। ठीक है, पहला लिंग के आधार पर हो गया। दूसरा जो पूछता है इसमें आपसे वो शब्द आते हैं, ठीक है, परिस्थिति के आधार पर, उनकी स्थिति यानी कि परिस्थिति के आधार पर। अब परिस्थिति के आधार पर शब्द क्या बनेंगे, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे राजा रंक। ठीक है, राजा और इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका रंक। ठीक है, राजा क्या होता है रंक क्या होता है भिखारी होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे कहूँ आपसे अमीर, तो अमीर का जो विलोम होता है क्या होता है आपका गरीब। ठीक है, अमीर का क्या होगा आपका गरीब हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे आहूत, 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 तो आहूत का क्या होता है आपका अनाहुत। क्या होता है अनाहुत। ठीक है, तो ये परिस्थिति के आधार पर इसमें शब्द आपसे पूछता है। और पूछता है इसमें आगे जो पूछता है वो पूछता है गुण के आधार पर। ठीक है, और क्या पूछता है इसमें आपका वो गुण के आधार पर। ठीक है, गुण के आधार पर कैसे शब्द पूछता है उसके बारे में बात। देखिए जैसे क्या हो गया अच्छा, यानी कि अच्छा क्या होता है गुण होता है, तो इसका क्या होगा आपका बुरा। ठीक है, अच्छे का क्या होगा आपका बुरा हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें पूछता है यानी कि अच्छा बुरा, जैसे कहूँ आपसे मृदु। ठीक है, तो मृदु का क्या होगा, देखिए मृदु का क्या होता है आपका मृदु। ठीक है, तो मृदु का क्या होता है कटु, यानी कि कटु बोलना, ये बोलने से है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे इसमें होता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, तो तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा आपका मंद। ठीक है, तीक्ष्ण क्या हो जाएगा मंद। तो इस प्रकार के इसमें भी शब्द बनते हैं, गुण के आधार पर हो गए। अब इसमें एक पूछता है आकार के आधार पर। ठीक है, काय के आधार पर पूछता है वो आपसे आकार के आधार पर। ठीक है, तो आकार के आधार पर किस प्रकार शब्द हो सकते हैं, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे छोटा। ठीक है, तो उसका आकार छोटा हो गया, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका बड़ा, बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे चौड़ा, चौड़ा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका लंबा। क्या हो जाएगा लंबा। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे मोटा, मोटा आकार होता है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा पतला। ठीक है, तो इस प्रकार भी इसमें शब्द पूछे जाते हैं। देखिए आपको उनके आधार पता होना चाहिए कि किस आधार पर पूछता है। आप कोई सा भी क्वेश्चन दे उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें बात करूँ मैं। दूसरे इसमें शब्द पूछता है आपके स्वभाव के आधार पर। काय पर पूछता है आपके वो स्वभाव के आधार पर। ठीक है, स्वभाव में जो शब्द बनेंगे उनके आधार क्या होंगे, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे कायर, तो कायर का विलोम क्या होता है, देखिए कायर का विलोम, तो स्वभाव मतलब कायर का है इसका, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा नीडर। ठीक है, क्या हो जाएगा नीडर। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ उसका देखिए स्वभाव है दुराचारी का। ठीक है, कैसा है उसका स्वभाव दुराचारी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका विलोम हो जाएगा सदाचारी। ठीक है, क्या हो जाएगा सदाचारी, ये हो जाएगा। अब जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए स्वभाव में कहूँ आपसे दुशील। ठीक है, दुशील, तो दुशील का विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यानी कि सुशील। क्या हो जाएगा सुशील स्वभाव का है, यानी कि दुशील का क्या हो जाएगा आपका सुशील स्वभाव। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे मैं कहूँ आपसे प्रेमी, तो प्रेमी का क्या हो जाएगा आपका, देखिए प्रेमी, तो प्रेमी का क्या हो जाएगा आपका ईर्ष्यालु। ठीक है, प्रेमी का क्या हो जाएगा आपका ईर्ष्यालु। ठीक है, तो ये स्वभाव के आधार पर हो गए। और इसमें पूछता है वो कार्य के आधार पर। ठीक है, काय पर पूछता है आपका वो कार्य के आधार पर।
देखिए कार्य की बात करूं तो कार्य के आधार पर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए कार्य के आधार पर जैसे मैं कहूँ आपसे जीत, क्या कहूँ आपसे जीत, तो इसका विलोम क्या होगा आपका हार। ठीक है, अब जीत क्या है, कार्य है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे अपण, ठीक है, अपण, तो अपण का क्या हो जाएगा आपका ग्रहण। ठीक है, क्या हो जाएगा ग्रहण। ठीक है, जैसे देखिए मैं कहूँ आपसे आवाहन, ठीक है, क्या कहूँ आपसे आवाहन, तो आवाहन का क्या हो जाएगा आपका विसर्जन। ठीक है, क्या हो जाएगा विसर्जन। ठीक है, तो इस देखिए इन जितने भी आधार बताए हैं मैंने, इनके आधार आपको मालूम होना चाहिए और इसी आधार पर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी कि लिंग के आधार पर पूछेगा, आपसे परिस्थिति के आधार पर दे देगा शब्द, ठीक है, गुण के आधार पर दे देगा, आकार के आधार पर दे देगा, स्वभाव के आधार पर दे देगा और कार्य के आधार पर दे देगा, जिसमें कि आपको शब्द बताने होते हैं। ठीक है, विलोम कुछ ही पूछ लेता है लेकिन वहाँ पर ये नहीं लिखेगा कि किस आधार पर है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसका आधार क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखिए और बात करूं, जो इसमें कुछ देखिए अगर यहाँ पे बात करूं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो धारित पे शब्द होते हैं, विलोम शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण देखिए शब्द हैं जिनके क्या हैं, जो व्याकरणिक कोटि का होते हैं उसका विलोम शब्द सदैव उसी व्याकरण कोटि का होता है। ठीक है, देखिए विलोम शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताऊं। विलोम शब्द से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कभी चेंज मतलब जैसे होते हैं वो वैसे ही होते हैं। ठीक है, देखिए कुछ में क्या होता है विलोम शब्द में, इसे नोट कर लें इस चीज़ को आप। विलोम शब्द में क्या होता है, देखिए मूल शब्द जिस व्याकरण कोटि का होता है उसका विलोम शब्द कुछ शब्द हैं जो उसी व्याकरण कोटि के होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे संज्ञा का विलोम सदैव संज्ञा होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो महत्वपूर्ण सतत्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ क्या होते हैं देखिए महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा का विलोम सदैव संज्ञा होता है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, संज्ञा का सदैव संज्ञा का विलोम सदैव संज्ञा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, संज्ञा का विलोम सदैव संज्ञा क्या होगा आपका संज्ञा होगा, संज्ञा का विलोम सदैव संज्ञा होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे अनिल, ठीक है, अनिल, तो अनिल का विलोम क्या होता है आपका, क्या कहूँ आपसे अग्नि। ठीक है, तो अग्नि का विलोम जो होता है आपका वो होता है जल। ठीक है, अग्नि का विलोम क्या होता है आपका जल। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे हर्ष का विलोम क्या होता है, ठीक है, हर्ष का विलोम क्या होता है आपका विषाद, क्या होता है विषाद होता है। ठीक है, सुख का विलोम क्या होता है, तो सुख का विलोम हमेशा क्या होता है दुख होता है। ठीक है, क्या होता है दुख होता है। जैसे मैं कहूँ आपसे क्षमा का विलोम क्या होता है, देखिए क्षमा का विलोम होता है आपका दंड। ठीक है, क्या होता है दंड होता है। ठीक है, अब चोर का विलोम क्या होता है, तो चोर का विलोम होता है साधु। ठीक है, क्या होता है साधु। धर्म का विलोम क्या होता है, ये सब संज्ञा शब्द है। देखिए जितने बता रहा हूँ ये सब संज्ञा शब्द हैं और इनका विलोम भी क्या होता है संज्ञा ही शब्द होता है। ठीक है, तो धर्म का क्या होता है आपका, धर्म का होता है अधर्म। ठीक है, धर्म का विलोम क्या होगा आपका अधर्म। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे गगन, तो गगन का विलोम क्या होगा आपका पृथ्वी। ठीक है, क्या होगा पृथ्वी। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे नख, तो नख का विलोम क्या होता है आपका सिख। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जब भी पूछे तो विलोम संज्ञा का विलोम सदैव संज्ञा ही होता है। ठीक है, दूसरा इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, विशेषण का विलोम सदैव क्या होता है विशेषण होता है। ठीक है, विशेषण का विलोम
विशेषण का विलोम सदैव विशेषण होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? सदैव क्या होता है? वो विशेषण ही होगा। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपसे आश्रित, ठीक है, तो आश्रित का विलोम क्या होगा? आश्रित क्या आपका विशेषण है। ठीक है, तो आश्रित का विलोम क्या होगा आपका? आश्रित का विलोम होगा निराश्रित। क्या होगा? निराश्रित। ठीक है, तो निराश्रित इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे आग्रही, तो आग्रही का विलोम क्या होगा? आग्रही। तो आग्रही का विलोम होगा दुराग्रही। ठीक है, क्या होगा आपका? दुराग्रही। उसी प्रकार जैसे मैं आपसे बात करूं दयालु, तो दयालु क्या होता है? आपका विशेषण होता है। ठीक है, तो दयालु का विलोम क्या होगा आपका? क्रूर। क्या होगा? क्रूर। ठीक है, अल्पक का विलोम क्या होगा? अल्पक। तो अल्पक का विलोम होता है आपका बहुग। क्या होता है? बहुग। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे अर्वाचीन, तो अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। ठीक है, अर्वाचीन, तो अर्वाचीन का विलोम क्या होगा आपका? प्राचीन। ठीक है, देखिए अर्वाचीन ये जितने बता रहा हूँ विशेषण शब्द हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे आर्द्र, तो आर्द्र क्या है? उसकी विशेषता है। ठीक है, तो आर्द्र का जो होगा विलोम क्या होगा आपका? शुष्क। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं कहूँ आपसे इच्छुक, क्या कहूँ आपसे? इच्छुक, तो इच्छुक का जो विलोम होगा आपका क्या होगा? इच्छुक का विलोम होगा आपका अनिच्छुक। अनिच्छुक। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका? अनिच्छुक। जैसे मैं कहूँ आपसे उत्साही, उत्साही, तो उत्साही का विलोम क्या होता है आपका? अनुत्साही। क्या होता है? अनुत्साही। ठीक है, जैसे रिजु का विलोम क्या होगा? रिजु, तो रिजु का विलोम होगा आपका वक्र। क्या होगा आपका? वक्र। ठीक है, जैसे कहूँ आपसे ओजसी, ओजसी, ओजस्वी, तो ओजस्वी का विलोम क्या होगा आपका? निस्तेज। क्या होगा आपका? निस्तेज। ठीक है, तो ये विशेषण शब्द हैं जो मैंने बता दिए हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। संज्ञा का सदैव संज्ञा, विशेषण का विलोम सदैव विशेषण ही होता है। ठीक है, देखिए और एक चीज़ ध्यान रखें, क्रिया का विलोम सदैव क्या होता है? क्रिया होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ और इसमें याद रखें, एक क्रिया का विलोम सदैव क्या होता है? क्रिया होता है। ठीक है, क्रिया का विलोम सदैव क्रिया होता है। क्या होता है आपका? सदैव क्रिया होता है। ठीक है, अब देखिए होता किस प्रकार है। जैसे मैं कहूँ आपसे रोना, रोना क्या होती है? आपकी एक क्रिया हो गई, तो रोना का विलोम क्या होगा आपका? हंसना, तो हंसना भी क्या है? आपकी क्रिया ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्रिया का विलोम क्या होगा? क्रिया ही होता है। ठीक है, जैसे सोना, तो सोने का विलोम क्या होगा आपका? जागना। ठीक है, क्या होगा? जागना। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे खरीदना, खरीदना, तो खरीदने का विलोम क्या होगा आपका? बेचना, तो बेचना भी क्रिया है, खरीदना भी क्रिया है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे गिरना, तो गिरना क्या हो गई? ये क्रिया हो गई। उसी प्रकार देखिए क्या होगा इसका? उठना। ठीक है, क्या होगा? उठना। जैसे मैं कहूँ आपसे जीतना, जीतना, तो जीतने का विलोम क्या होता है? हारना। ठीक है, क्या होगा? हारना। तो ये सब इसी प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। अगर क्रिया है तो क्रिया का सदैव क्या होता है? विलोम शब्द क्रिया होता है। अगर कहीं पर आपका जो विशेषण है तो उसका सदैव क्या होता है? जो विलोम होगा वो विशेषण होगा। अगर कहीं पर आपका विलोम संज्ञा है तो उसका विलोम भी क्या होगा? संज्ञा शब्द ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक में देखिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या पूछता है। क्रिया के आधार पर आपसे विलोम शब्द पूछता है, स्वभाव के आधार पर पूछता है,
आकार के आधार पर पूछता है, गुण के आधार पर पूछता है और परिस्थिति के आधार पर पूछता है और लिंग के आधार पर पूछता है। ठीक है, तो मैंने सारे आपके इसमें करा दिए, टाइप क्या क्या इसमें आपसे वो पूछेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लें, शब्द बहुत सारे हैं, वो आपको मैं आगे करा दूंगा। ठीक है, किसका विलोम क्या होता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।